दोस्तों इंडियन आर्मी मिलिट्री कॉलेज में जो है शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है 10वीं पास और 12वीं पास के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एमटीएस, ड्राइवर, एलडीसी जैसे पोस्ट हैं। हालांकि ये वैकेंसी जो है ऑफलाइन है, तो मैं आपको ऑफलाइन भी फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा। आवेदन शुरू कर दिया गया है, 19 तारीख से ही इसका आवेदन शुरू है। जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। सारी जानकारी को हम यहाँ पे समझेंगे इस भर्ती के बारे में, कितने नंबर ऑफ सीट है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट बात, और साथ साथ आवेदन फॉर्म कैसे आपको भर के भेजना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल सारा जानकारी हम बताएंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी कहाँ से निकल के आ रही है, तो मिलिट्री कॉलेज है कहाँ पे, तो एमपी में, मध्य प्रदेश, वहाँ की वैकेंसी निकल के आ रही है और ये परमानेंट जॉब है। और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ का है, तो एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो है वहाँ पे एक कॉलेज है और उसी के अंतर्गत जो है इसमें वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे बोला गया कि एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है इंडियन सिटीजन से। इंडियन सिटीजन यानी सब कोई फॉर्म भर सकता है। जो भी लोग क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं वो जो है अपना आवेदन फॉर्म, जो फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है, फॉर्मेट अभी मैं दिखाऊंगा, आवेदन फॉर्म इन्होंने अटैच किया हुआ है, उसमें आप फॉर्म भर के भेज सकते हैं। साथ साथ आपको जो है सेल्फ एड्रेस एनवलप भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करके भेजना एप्लीकेशन के साथ अलग से, उस पर 22 रुपये का पोस्टल स्टाम्प भी चिपका के भेजना है। और ये इसका एड्रेस से भेजने का द प्रेसिडिंग ऑफिसर स्क्रूटनी सेल सीफर WG मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MHOW MP, और ये इसका पिन कोड है जहां आपको भेजना है। आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट किसी भी माध्यम से क्या करेंगे, आप जो है इसे भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो देखिए बताया गया है कि पेंटर के एक पोस्ट है, कारपेंटर के एक पोस्ट है, चौकीदार के 6 पोस्ट हैं। जो MTS की वैकेंसी बोली गई, लेवल 1 की सैलरी इसमें मिलेगी, 18,000 से लेकर 56,900 आपको सैलरी मिलेगा। पेंटर में लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इन लोगों से। कारपेंटर में भी लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, ऑर्डिनरी ग्रेड, लेवल 2 की सैलरी है। इक्विपमेंट रिपेयरर के आपको एक वैकेंसी है और यहाँ पे ड्राइवर के 6 वैकेंसी है, जो शानदार वैकेंसी है। देखिए किसी किसी कैटेगरी में यहाँ पे सीट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आप जनरल में ही फॉर्म भर सकते हैं। भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, अनरिजर्व मतलब हो गया ओपन, वो ओपन है, सब कोई फॉर्म भर सकता है उसमें, ठीक है ना। लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आप यूआर में भेजेंगे तो। उसके बाद से ग्राउंड मैन के एक पोस्ट है, मैसेंजर के पोस्ट हैं, स्टोर कीपर के 2 वैकेंसी है, टेलर जो सिलाई का काम करते हैं 1 वैकेंसी है, टेलीकम्युनिकेशन की 2 वैकेंसी है, कुक की जो है 2 वैकेंसी है खाना बनाने के लिए। उसके बाद से ड्राफ्टरी की 1 वैकेंसी है, गार्डनर की 1 वैकेंसी है, फाइटिंग मैन के 3 वैकेंसी है, LDC की लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कंप्यूटर वाला जो वर्क हो गया LDC, इसमें 8 पोस्ट है। इस तरह से आपके टोटल जो है 37 पदों पे शानदार वैकेंसी आपको निकाली गई है। तो आप पोस्ट समझ गए कि कितने तरह की वैकेंसी है। और अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पेंटर की पोस्ट पर अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको 12वीं पास बोला गया है या इसके इक्विवेलेंट, और आपको पेंटिंग वर्क आना चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बस बोला गया कि आपको पेंट करना आना चाहिए बस। कारपेंटर की वैकेंसी इसमें 12वीं और आपको कारपेंटर का ड्यूटी आना चाहिए, कारपेंटर का जो भी वर्क होता है। फिर चौकीदार की वैकेंसी है, इसमें बोला गया कि मैट्रिक पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई आपको एक्सपीरियंस है तो आप दीजिए उस तरह के ड्यूटीज़ का, नहीं है तो छोड़ सकते हैं क्योंकि ये डिजरेबल में दिया गया है। डिजरेबल उनके लिए होता है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, यहाँ पे मैट्रिक पास बोला गया है और इसमें 1 साल का आपको जो है एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, ड्राइविंग लाइसेंस हेवी व्हीकल में, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस आप देख लीजिएगा क्योंकि ड्राइविंग की वैकेंसी है। फिर यहाँ पे इक्विपमेंट रिपेयरर के बोला गया कि मैट्रिक पास और आपको जो है शुड बी एबल टू कैरी ऑल कन्वास, टेक्सटाइल, लेदर रिपेयर, रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट एंड बूट्स वगैरह आपको आनी चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया, सिर्फ मैट्रिक पास। ग्राउंड्समैन के लिए सिर्फ मैट्रिक पास है और बस बोला गया कि आपको ग्राउंडमैन की ड्यूटी आनी चाहिए। फिर मैसेंजर का भी बोला गया कि मैट्रिक पास है। फिर स्टोर कीपर का भी 12वीं पास है सिर्फ, देख रहे हैं। फिर टेलर का भी बोला गया है कि 10वीं पास और आपको टेलर कपड़ा जो है सिलाई आना चाहिए। इसके वजह से टेलीकम्युनिकेशन में बोला गया है कि हायर सेकेंडरी या मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड में आप फॉर्म भरना है। मतलब टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक में आपको टेक्निकल ट्रेनिंग या 3 इयर्स का ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कोई एक होना चाहिए तो आप फॉर्म भरेंगे।
कुक के लिए भी मैट्रिक पास बोला गया है और आपको कुकिंग आना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस कुकिंग पता होना चाहिए। फिर आपको ड्राफ्टरी एमटीएस की वैकेंसी, इसमें भी सिर्फ मैट्रिक पास और आपको जो है ड्राफ्टरी का ड्यूटी होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया। डिजरेबल में है, डिजरेबल मतलब आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में, अगर है तो सही बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से गार्डनर की वैकेंसी मैट्रिक पास, फाइटिंग मैन की भी मैट्रिक पास, और एलडीसी की वैकेंसी लोअर डिवीजन क्लर्क जो 12वीं पास पे है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर, स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, यानी दोनों में से कोई एक जो है टाइपिंग आपको आनी चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। टाइपिंग इसमें रखा जाता है 12वीं के साथ साथ। अब एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 25 यहाँ पे बोला गया है, जिसमें पेंटर, कारपेंटर, चौकीदार, इक्विपमेंट रिपेयर, ग्राउंडमैन, मैसेंजर, स्टोर कीपर जैसे पोस्ट शामिल है। सिर्फ ड्राइवर ऐसा पोस्ट है जिसमें 2 साल एक्स्ट्रा है, 18 से 27 है। एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 25 जो अलग पोस्ट है और 18 से 27 एक जो ड्राइवर वाले पोस्ट पे है। अपर एज में छूट आपको SC ST को 5 साल और OBC नॉन क्रीमिलेयर को 3 साल, लेकिन तमाम जो पोस्ट हैं वो आपको सब जो है UR कैटेगरी में देखने को मिलेगा ज़्यादातर, तो फिर आपको एज में छूट नहीं मिलेगा अगर आप UR से फॉर्म भरते हैं तो। आपका मतलब कैटेगरी में सीट नहीं है तो वही बात है, आपको उसी में भरना पड़ेगा, अदर ही कैटेगरी में आपको फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी भी लग रहे हैं, देखिए आपको IPO के माध्यम से, इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO के माध्यम से 50 रुपये का फ़ी आपको देना है। अब IPO कहाँ बनेगा, तो देखिए आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहाँ बोलेंगे कि हमको जो है एक पोस्टल ऑर्डर बनाना है, वो आपको बना देंगे, 50 रुपये आपसे लेंगे और बना देंगे, ठीक है। तो जो भी जनरल हैं, OBC हैं, वो अपना जो है IPO बनाएंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, तो आपको फ़ी जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फ़ी जो है माफ़ है, किसको, तो सिर्फ SC को और विकलांग को। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं को सिर्फ माफ़ है, इनको कोई IPO बनवाने की आवश्यकता नहीं है, इंडियन पोस्ट ऑर्डर बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है टू SC या PW, यहाँ पे जो है फुल्ली एक्सेप्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी इनका माफ़ है, ठीक है ना। तो IPO के माध्यम से आपको 50 रुपया लिफाफे के अंदर जो है रखना है, मतलब IPO बनवा के। अब फोटोग्राफ भी आपको रखना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज सेल्फ एटेस्टेड फोटोग्राफ आपको रखना है, जो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और आपको जो है जहाँ स्पेस दिया गया वहाँ चिपकाना है। क्लोजिंग डेट है 28 तारीख लास्ट डेट है, तो 19 तारीख को जो रोजगार समाचार आया हुआ था उसी में जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उस दिन से 28 दिन के अंदर आप जो फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। अब एग्ज़ाम स्कीम क्या है, तो LDC के लिए बोला गया कि टायर 1 एंड टायर 2 एंड टायर 3 टेस्ट गिवन होगा। तो यहाँ बोला गया LDC पोस्ट के लिए टायर 1 आपका जो है होगा OMR बेस आपका क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो पार्ट्स हैं, मतलब देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे दिया गया, यानी 50-50 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। 60 मिनट आपको समय मिलेगा, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगा रॉन्ग आंसर करने पे। फिर आपका जो है टायर 2 टेस्ट होगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे टायर 2 टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा उनको। और यहाँ पे बोला गया कि आपको जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होंगे टायर 2 में 100 मार्क्स के पेपर होंगे, पेन एंड पेपर मोड में होगा, तो ये भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, 30% आपको लाना मैंडेटरी है। इसके बाद से तीसरा स्टेप में टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आपको LDC जैसे पोस्ट टाइपिंग टेस्ट आपको देना मैंडेटरी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे एक बार फॉर्म भरने से पहले। बाकी जो पोस्ट है जैसे कि चौकीदार, मैसेंजर, ड्राफ्टरी, इसमें टायर 1 एंड टायर 2 टेस्ट यहाँ पे होंगे। टायर 1 में आपका OMR बेस जो है रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद से इसका रिटन एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है। और टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे इसमें भी, जो कि शॉर्ट इजी ऐसे या लेटर इन इंग्लिश या हिंदी आपके रहने वाले हैं। 50 मार्क्स के 30 मिनट समय मिलेंगे। इसके वजह से जो अगला पोस्ट है वो मोटर सिविलियन, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, रिपेयरर, ग्राउंड्समैन, कुक, स्टोर कीपर, इसमें भी आपको 2 टायर में एग्जाम होगा। टायर 1 टेस्ट आपका वही रिटन एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। फिर टायर 2 में आपका जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल जो टेस्ट है वो आपसे कराए जाएंगे। जैसे ड्राइविंग है तो ड्राइविंग कराया जाएगा, कुक है तो कुकिंग करवाया जाएगा, ये आपके स्किल टेस्ट रहने वाले हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया फॉर्म भरने से पहले, तो आप जो है बोला गया इन केस कैंडिडेट्स विशेस टू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट, सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड फॉर एवरी पोस्ट अप्लाइड बाय द कैंडिडेट्स। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भर के भेजना होगा, अलग सेपरेट समझ रहे हैं ना। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो आपका लिफाफा है, मान लीजिए आपका लिफाफा है, ठीक है, ये एनवलप है, यहाँ से आपने एनवलप बंद कर दिया, तो जो आप फॉर्म लिखेंगे ना इसके ऊपर में हेडिंग होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आपका कैटेगरी क्या है, इतना आपको कैपिटल लेटर में मेंशन होना चाहिए लिफाफे के ऊपर में ही, समझ रहे हैं ना।
और उसके बाद से यहाँ पे भेजने वाला एड्रेस होता है, आप सबको पता है, और यहाँ फ्रॉम का एड्रेस होता है। तो ऐसे आपको भेजना है। इसके अंदर जो है 20 रुपये का आपको जो है क्या करना है, एक जो है एक्स्ट्रा लिफाफा आपको जो है उस पर मतलब 20 रुपये का टिकट लगा के आप एक्स्ट्रा लिफाफा रखेंगे ताकि वो लोग उधर से आपको एडमिट कार्ड भेज सके। उसी 20 रुपये में एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा। तो एक्स्ट्रा लिफाफा भेजना है। सेल्फ एड्रेस मतलब होता है टू वाला एड्रेस, आप अपने घर का एड्रेस लिख दीजिएगा ताकि उन लोग को एड्रेस लिखना ना पड़े लिफाफे के ऊपर। और यहाँ पे पोस्टल 20 रुपये का चिपका के उसके अंदर रखना है जो आपका मेन लिफाफा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका 10वीं क्लास का मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सब, और जो एनवलप मैंने बताया 22 रुपये का पोस्टल स्टाम्प बोला, मुझे मिस्टेक हो गया, 22 रुपये का, ठीक है ना। वो सब आपको जो है अंदर रखना है लिफाफे के अंदर और आपको भेज देना है, समझ रहे हैं ना। भेजने का एड्रेस मैंने आपको दिखाया ही फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ऊपर में दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, गाइडलाइंस है, आप एक बार जो है ज़रूर फॉलो करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका परफॉर्मा है एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑफिस यूज के लिए है, इसको आपको नहीं भरना है इस बॉक्स को, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, कैटेगरी क्या है, एडिशनल कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन या विकलांग है तो इसमें से बताएंगे, नहीं इसे छोड़ देंगे। और रेफरेंस नंबर आपको देना है, न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। और ये देखिए आपका एड्रेस भेजने का, अगेन मैं दिखा देता हूँ। और कैपिटल लेटर में आपको जो है यहाँ पे लिखना है अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या हो गया, लास्ट डेट पे आपको काउंट करना है। तो ये सब चीज़ आप लिखेंगे, एज में छूट चाहिए कि नहीं, ये सब आपको अच्छे से भरना है, देख रहे हैं ना, कैटेगरी वगैरह भरना है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है, एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस, फिर आपको अपना जो है एड्रेस लिखना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको अच्छे से भरेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको जो पोस्टल ऑर्डर बनवाया हुआ है उसका ऑर्डर नंबर यहाँ लिख देंगे और डेट लिख देंगे, 50 रुपये का बनवाना ही है। क्या क्या आप कॉपी अटैच कर रहे हैं उसकी संख्या लिख देंगे, 3 कॉपी या 4 कॉपी जो भी है। और यहाँ लेफ्ट या राइट थंब इम्प्रेशन आपको इस बॉक्स के अंदर लगा देना है। फिर ये एडमिट कार्ड जो है ये ऑफिस यूज के लिए, इसको नहीं भरना है। यहाँ पे फ़ोटो चिपका देंगे, जो भी फ़ोटो लग रहा है, और साइन कर देंगे सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे अपने जानकारी लिख देंगे, और इसको भी उसके साथ रखना है, ये 2 एडमिट कार्ड, समझ रहे हैं ना। और ये जो है आपको ओबीसी कैंडिडेट्स को ये डिक्लेरेशन करना, अगर ओबीसी कोई है तो अपना डिक्लेरेशन करेगा या सिग्नेचर करेगा, बाकी जो भी कैटेगरी है वो नहीं ये भरेगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे जो है आपको एक्स सर्विसमैन के लिए डिक्लेरेशन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो इसको भी आप प्रिंट करके उसके साथ अटैच करेगा, और नहीं से आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे जो है जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहा है तो ईडब्ल्यूएस कोई है तो वो अपना ये वाला अटैच करेगा, नहीं तो इसे छोड़ देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिन टू राइट, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ भरना है, जो भी है जो फिजिकल लिमिटेशन है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जो है ये बनवाना है हेल्थ केयर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है पूरी प्रोसेस था, मतलब वो विकलांग वाले के लिए है, जो लास्ट वाला जो है ना ये वाला, अगर फिजिकल लिमिटेशन है आपको तो ये विकलांग पर्सन के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, नेम ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है ना। तो ये जो डिसेबल वो ये भरेगा, बाकी जो है आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गया। लास्ट डेट जो है 16/9 तक का फॉर्म को भेज सकते हैं, 19 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए। बाकी की जानकारी मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो भी पढ़ना चाहते हैं आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप पढ़ सकते हैं, खुद से सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।